शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, जितेंद्र सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी प्रवेश दिन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो, ये जो पहला पाठ है वो पढ़ करते हैं। चलो देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या है। इसमें ये देखिए 3 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो पहला बच्चा है वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। कि मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, नहीं करते थे, वह फैक्ट्री बंद हो गई है, अब हम अपने गांव में रहेंगे। तो उसके पापा कहाँ काम करते थे? किसी फैक्ट्री में काम करते थे। और फैक्ट्री कहाँ थी? किसी शहर में होगी। और वो फैक्ट्री क्या है? बंद हो गई है। तो इसलिए वो शहर छोड़ के अब अपने गांव में रहेंगे। अब ये लड़की क्या कह रही है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। सड़क के जो दोनों तरफ कच्ची झुग्गियाँ बनी होती है, लकड़ी और घास फूस की जो झुग्गियाँ है वो हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि सड़क को चौड़ा करना है। अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। अब वहाँ की झोपड़ियाँ जिसमें ये लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ, वो झोपड़ी सरकार ने हटा दी है। तो अब वो वहाँ से उनको जाना पड़ेगा और नई जगह तलाश करनी पड़ेगी जहाँ पे वो अपना मकान बना सके, अपनी झोपड़ी बना सके और वहाँ अपने परिवार के साथ रह सके। तो ये लड़की भी ये कह रही है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये तीसरा लड़का है, ये कहते हैं मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं। अरे वाह, दूसरे देश गए हुए हैं। क्या आपको पता है बच्चों कोई भी दूसरे देश का नाम जो हमारे देश के साथ लगता है? पता है? हाँ, कौन कौन से है? 1-2 देशों के नाम बताओ। हाँ, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। वेरी गुड। तो ये हमारे देश के साथ लगते हुए देश है। तो उसके पापा भी दूसरे देश गए हैं। अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपनी नानी के घर। अब ऊपर दिए गए चित्र को देखो, इसमें कौन कौन है? सतनाम, ये जो पहला लड़का है, बीच में जो लड़की है वो कंचन, और ये इधर लड़का वो है पीटर। तो सतनाम, कंचन और पीटर तीनों आपस में बात कर रहे हैं। सतनाम ने सबसे पहले क्या कहा था कि हम मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए हमें अपने गांव में रहेंगे। ये लड़की कहती है कि हम सड़क के किनारे रहते थे झोपड़ी में, परंतु सड़क चौड़ी करने के लिए झोपड़ी को हटा दिया गया है, इसलिए हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। और जो ये पीटर है ये कहता है मेरे पापा विदेश गए हुए हैं, दूसरे देश में गए हैं, इसलिए मैं और मेरी मम्मी अपनी नानी के पास रहते हैं। आप नीचे सोचो और कॉपी में लिखो। तो ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? तो बताइए, क्या आपको अपना घर छोड़कर कभी बाहर रहना पड़ा है? नहीं रहना पड़ा। तो हाँ, इसके आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ कि नहीं, हमें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा। अगर मान लो गए हैं तो उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता है? अब आप सोचिए कि आपको अपने गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहां आपका कोई नया मित्र नहीं है, जहां आपको कोई जानता नहीं है। तो वहां जाकर रहना कैसा लगता होगा? अच्छा लगता होगा? नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अपने गांव को कोई नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि
गांव में सभी उसको प्यार करते हैं, सभी उसको जानते हैं, वहाँ पे उसके दोस्त होते हैं जिनके साथ वो खेलता है, बातें करता है। परंतु जब हम दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, इसलिए वो जगह हमें अच्छी नहीं लगती। नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। अब देखो, हम कोई नई जगह जाकर रहते हैं तो हमें कुछ तो नई चीज़ें अच्छी लगती है ना, और कुछ अच्छी भी नहीं लगती। तो आप बताइए, अगर आप नई जगह जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी और क्या अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा लगता है, पहले हम बात करते हैं कि वहाँ जाकर हमें क्या अच्छा लगेगा। सोचिए, क्या अच्छा लगेगा। वहाँ पर हम नए दोस्त बनाएंगे, वो नए दोस्त हमें अच्छे लगेंगे। और क्या अच्छा लगेगा, वहाँ का जो मौसम है हो सकता है कि वो हमें अच्छा लगता हो। वहाँ के चारों तरफ की जो प्रकृति है वो हमें हो सकता है कि अच्छी लगे। वहाँ का, यहाँ हमारे गर्मी हो, वहाँ गर्मी ना हो, तो वहाँ का जो वातावरण है वो भी हमें अच्छा लगेगा। और क्या अच्छा नहीं लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, अगर हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे तो वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। वहाँ पे हो सकता है कि मौसम अच्छा ना हो, तो हो सकता है कि वो मौसम भी अच्छा ना लगे। और वहाँ का जो वातावरण है वो हमारे अनुकूल ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। और हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव से दूर शोर शराबा हो तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। आगे हम करते हैं, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो लोग अपना घर छोड़कर क्यों जाते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, सोचिए। हाँ, पहला कारण क्या होता है, काम के लिए। जब हम गांव में रहते हैं और गांव में हमें काम नहीं मिलता तो हमें दूसरे जगह जाकर काम करना पड़ता है, नौकरी के लिए। हाँ, दूसरा क्या होता है, नौकरी के लिए। जैसे हमें अपने गांव में या अपने शहर में नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी करने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो हम अपने काम के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं, नौकरी के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं। और कौन सा कारण हो सकता है जिससे हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, सोचिए। हाँ, अगर मान लो कोई बाढ़ वगैरह आ जाए तब भी हमें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे पानी ना भरा हो, जहाँ रहने के लिए जगह हो। तो बाढ़ आती है, बाढ़ समझते हो ना बच्चों किसको कहते हैं, जब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाए उसे बाढ़ कहते हैं। वहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता, रहने के लिए नहीं मिलता, बैठने के लिए जगह नहीं होती, सोने के लिए जगह नहीं होती, चारों तरफ बस पानी पानी होता है। इसलिए हमें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्या कभी आपने देखा है, नहीं देखा। हाँ, तो इसलिए भी हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो पहला क्या था, काम के लिए, नौकरी के लिए, बाढ़ आदि के कारण। और तीसरा क्या होता है, हाँ, जब सरकार हमारा मकान वगैरह तोड़ दे तब भी हमें दूसरी जगह रहना पड़ सकता है, दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। और क्या बताया था पीछे, हाँ, उसके पापा दूसरे देश चले गए तो अकेले नहीं रह सकते, तो वो अपनी नानी के पास, पीटर अपनी नानी के पास, पीटर की मम्मी और पीटर दोनों अपनी नानी के पास गए थे। तो ये भी कारण है कि उसके पापा बाहर चले गए, पीछे वो अकेले रह गए, इसलिए वो नानी के पास गए। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमें अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमें दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है और दूसरी जगह जाकर हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और दूसरी जगह जाकर क्यों रहना पड़ता है, कौन कौन से कारण होते हैं। अहमद, काजल और नंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं। आओ उनके बारे में जानें। ये अहमद है, काजल और नंदिनी, इनका जो परिवार है वो एक जगह नहीं रहता, कुछ दिन रह के फिर वो अपनी जगह बदल लेता है, आगे चला जाता है। तो चलो हम जानते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है। अहमद की कहानी। अहमद मेरा मेरा नाम अहमद
खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है और वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। देखा, अभी हमने बात की थी ना कि क्यों छोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। कोसी नदी है जिसके अंदर बाढ़ आती रहती है और उसके किनारे पे होने के कारण उसे अक्सर अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब बाढ़ आती है तो उसकी जो खेती बाड़ी होती है वो सारी नष्ट हो जाती है और इसलिए काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ता है। वे ईंट भट्टे पर काम करते हैं। उन्हें कभी किसी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। तो जब जगह बदलते हैं तो उन्हें स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। तो जो ये बच्चा जो अपनी बात बता रहा है कि हमें एक जगह काम नहीं मिलता, कभी कहीं काम मिलता है, कभी किसी भट्टे पर काम मिलता है, जिसके कारण उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है और उसके कारण उसको स्कूल भी बदलना पड़ता है और स्कूल बदलने से उनका पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं। देखिए, जब हम नई जगह जाते हैं तो जो हमारे पुराने दोस्त होते हैं बिछड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। तो जब उन्हें ईंट पथाई का काम नहीं होता तो घर खर्च चलाने के लिए वो मजदूरी करते हैं। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी कि दादा दादी गांव में रहते हैं। उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। तो उसके दादा दादी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। वहाँ मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोज़गार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसे गांव में रहना पसंद है। वो नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता का मतलब बहुत अच्छा लगता है। और वह अपने गांव में रोज़गार के अवसर बढ़ाना चाहता है। रोज़गार का मतलब काम के अवसर बढ़ाना चाहता है, जिसके गांव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह न जाना पड़े। अब वो दूसरी जगह जाता है इसलिए उसको पता है कि दूसरी जगह जाकर रहना कितना मुश्किल होता है, तो वो चाहता है कि गांव का कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाकर ना रहे। तो बच्चों, आज हमने ये इतना पढ़ा है और इसको हम दोबारा पढ़ेंगे और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो दोबारा पढ़े। एक बार दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और इसमें जितने भी नए शब्द आए हैं वो अपनी कॉपी में लिखेंगे और पीछे जो हमने ये 4 प्रश्न किए थे ये भी अपनी कॉपी पे करेंगे। ये चारों प्रश्न हमें कॉपी पे करने हैं और उनकी फ़ोटो खींच के अपने टीचर के पास भेजने हैं। तो बच्चों, ये कैसा लगा आपको पाठ? थैंक यू।